जय जिनेन्द्र बच्चों। आज का पाठ है यम फॉर महावीरा। अब हम परमात्मा महावीर के जीवन के कुछ प्रसंगों को देखेंगे। अब सर्वप्रथम जब भगवान ने दीक्षा ले ली और दीक्षा का पहला ही दिन था, जैसे ही परमात्मा जंगलों में आत्म साधना के लिए जा रहे थे, उस समय उनके पीछे एक वृद्ध पुरुष दौड़ा दौड़ा जा रहा था और बहुत जोरों से पुकार रहा था, आर्त स्वर में पुकार रहा था। जैसे ही परमात्मा की नजर पीछे मुड़ी और उन्होंने देखा और मौन ही मौन इशारों में समझा कि इसे क्या चाहिए, तो वो पुरुष कह रहा था कि मैं निर्धन हूँ, दरिद्र हूँ। आपने तो सबको स्वर्ण बांटा है, आपको पता है ना, तीर्थंकर जब दीक्षा लेते तो 1 साल तक पहले स्वर्ण मोहरा को क्या करते हैं, दान देते रहते हैं। तब इस पुरुष को भी कुछ दान में चाहिए था, क्योंकि उसने ना, जब परमात्मा वर्षिदान देते थे तब उसे मिला नहीं था, वो आ नहीं पाया था। अब वर्धमान सोच रहे, महावीर सोच रहे हैं कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इसे दूं तो क्या दूं। अब सोचते हैं, तब उस वृद्ध की नजर पड़ती है भगवान के कंधे पर एक वस्त्र था। उस वस्त्र के ऊपर, वो वस्त्र पता है बहुत मूल्यवान वस्त्र था, और नंदीवर्धन है ना उनके भाई, उन्होंने वो वस्त्र उनके कंधे पर निकलते समय डाला था, बहुत मूल्यवान था, जिसको कहते हैं देवदुष वस्त्र। तब भगवान ने क्या किया, उसी वस्त्र में से ही आधा वस्त्र फाड़ कर उसको दे दिया और खुद अपनी साधना के लिए चल पड़े। देखी भगवान की करुणा, जब दीक्षा ले ली फिर भी उनके पास जो कुछ भी था वो भी दान में दे दिया, और कहते हैं आगे जाकर ये आधा वस्त्र भी गिर गया। तो भगवान इसी अवस्था में क्या करते रहे, आत्म साधना करते रहे। ये था यम फॉर महावीरा। अब नेक्स्ट है, आज से हम देखने वाले हैं एम फॉर मेरी भावना। ये मेरी भावना जो है ना, जगत कल्याण की भावना, सबके लिए आनंद मंगल मंगल मैत्री की भावना है, वो आज से हम देखेंगे। और आपको 4 लाइन याद करना, नेक्स्ट टाइम जब पाठशाला होगी उस समय आपको ये देना है। तो देखते हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। हमारे परमात्मा ने किसको जीता है, राग द्वेष और कामादिक को जीता है। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया। और जब वो राग द्वेष को जीतकर समस्त जगत को जानते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है, तो सभी जीवों को क्या करते हैं, निस्पृह भाव से क्या करते हैं, उपदेश देते रहते हैं। अब किसका उपदेश देते हैं, मोक्ष का। अब कहते हैं, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। क्या कहा, कोई उसे बुद्ध कहे, कोई उसे जीन कहे, कोई हरिहर कहे, कोई ब्रह्मा कहे, कोई स्वाधीन कहे, फिर भी क्या करूं, हे परमात्मा मेरी तो यही भावना है कि भक्ति भाव से मैं क्या रहूं, आपके ही चरणों में हमेशा क्या रहूं, लीन रहूं, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहे। अब आज का जो पाठ हुआ उसके ऊपर आज आपके लिए कुछ सवाल है। पहला सवाल है, वृद्ध पुरुष भगवान के पीछे क्यों दौड़ा। सेकंड, नंदीवर्धन ने निकलते समय भगवान के कंधे पर क्या डाला था। थर्ड, भगवान ने वृद्ध को क्या दिया। फोर्थ, परमात्मा ने किसको जीता है और हमारा चित्त किस में लीन होना चाहिए। ऐसे 5 क्वेश्चन के जवाब आपको ऑडियो के रूप में भेजने हैं। और आज आपके लिए एक बहुत ही सुंदर एक्टिविटी हमारे आंटी लेकर आए हैं, तो वो एक्टिविटी भी आपको व्हाट्सएप पे भेजना है और नीचे कैप्शन के रूप में आपका नाम भी डाल करके साथ में भेजने वाले। तो देखिए एक्टिविटी क्या है। ये एक्टिविटी जो है, इसमें कुछ आपको कोष्टक बना के आपको भेजा है, तो उसमें आपको क्या करना है वो बता रहे हैं। जय जिनेन्द्र बच्चों, आप सबको 24 तीर्थंकर भगवान के नाम तो पता ही है। आपके लिए यह एक्टिविटी है जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान के नाम छिपे हैं, उन्हें आपको ढूंढना है। उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, एक पेज पर इस तरह से बना लीजिए और उसमें ढूंढिए, या फिर तो मोबाइल पे मैं बताती हूँ वैसे करिए। व्हाट्सएप इमेजेस में जाके वह पेज सिलेक्ट करिए। यहाँ पर यह ऑप्शन है, उसमें यह डूडल
पेन की तरह दिखता है वह ऑप्शन सिलेक्ट करना। फिर पेज जूम करके उसमें से जो शब्द है भगवान का नाम है उसको ढूंढकर उसके नीचे इसे अंडरलाइन करना है। फिर उसको सेव करना है। सेव करने के बाद इस तरह से आप सभी नाम को ढूंढ लीजिए। है ना बहुत इजी, आप कर पाओगे ना? बेस्ट ऑफ लक बच्चों। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।